दहली आवृत्ति, देखिए दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी जो क्या है प्रकाश की धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता है, वो क्या कहलाती है दहली आवृत्ति, है ना। तो देखते हैं इसके लिए दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है, ऐसा लिखते हैं उत्सर्जित कर देती है यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। दहली आवृत्ति व न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सहायक होती है या कर देती है यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, क्या कहलाती है दहली आवृत्ति। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2 नंबर में से पूछेगा इसे दहली आवृत्ति। अगले इसमें पूछा मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है बेटा, दोनों में ध्यान रखना। इसे U0 से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। लिखने कोई दिक्कत हो तो पूछे इसमें बेटा। लिख लो फटाफट जल्दी से, लिख लिया सब आएगा भी। कार्यफलन क्या है समझाइए। मैं कह रहा हूं जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दहली आवृत्ति और कार्यफलन इन तीनों में से एक क्वेश्चन तय है 2 नंबर का। पहले ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन बदल चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। क्या है कार्यफलन? कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन में ऊर्जा बोलेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में क्या होती है सहायक होती है, ठीक है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सहायक होती है, और वह दहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सहायक होती है। यदि इससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, वो कहलाती है दहली आवृत्ति। क्लियर है ना बेटा? तो यहाँ लिख सकते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
करने में सहायक होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, उसे कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। बिल्कुल शानदार, फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बेटा? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सहायक होती है कार्यफलन कहलाती है। इसे कार्यफलन को किसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बेटा? लिख लो फटाफट जल्दी से। मैक्स प्लांक नियम को समझाइए। मैक्स प्लांक के नियम को समझाइए। समझाए मैक्स प्लांक के नियम को समझाएं। ठीक है, मैक्स प्लांक ने क्या नियम दिया है? देखिए, पहले गत वर्ष पहले जो पूर्व वर्ष में ये पूछा गया था कि प्लांक का पूरा नाम क्या है, रिक्त स्थान, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या लिखना था? सिर्फ मैक्स प्लांक तो उसने दिया था, मैक्स प्लांक, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो मैक्स प्लांक के नियम को समझाइए। तो मैक्स प्लांक का नियम क्या होता है? E बराबर क्या होता है? h म्यू। ये ध्यान रखना है, इसी से परिभाषा बना देंगे बेटा अपन। ये ध्यान रखना है, इसी से परिभाषा बन जाएगी। क्लियर है ना? तो परिभाषा कैसे बोलेंगे बेटा? देखिए, 3 स्टेप होती है, ये याद रहेगा तो फिर आप हो जाओगे। देखिए, मैक्स प्लांक की परिभाषा हो सकती है, पहले तो आप ये कर देना, E समानुपाती होता है U। U का मतलब है बेटा आवृत्ति से। आवृत्ति को किस किस से प्रदर्शित करते हैं? ध्यान रखिए, लेवल से पढ़ा के आया हूं मैं। आवृत्ति को U से, F से और किससे? N से, छोटे n से। बेटा ये तीनों से आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अपन ने U ले लिया, ठीक है? तो क्या होता है? किसी भी प्रकाश विकिरण की आवृत्ति, विकिरण क्यों लेते हैं बेटा? ये पहले कंसेप्ट क्लियर करना। विकिरण में तरंग भी आ जाती है और किरण भी आ जाती है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको विकिरण बोलते हैं। तो क्या है? किसी भी प्रकाश विकिरण की आवृत्ति, है ना, आवृत्ति उसकी ऊर्जा के समानुपाती होता है, या नहीं तो ये कह सकते हैं किसी भी प्रकाश विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। अगली स्टेप में E बराबर समानुपाती होगा, तो h और ये म्यू। जहां E क्या है बेटा? E बराबर क्या है? विकिरण की ऊर्जा। दूसरा U क्या है बेटा? आवृत्ति। और तीसरा बेटा H क्या है? प्लांक नियतांक, है ना, एक नियतांक है ना, जिसे क्या बोला? प्लांक स्थिरांक या नियतांक, है ना। एक H क्या है? H एक नियतांक है ना। H क्या है बेटा? एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक या स्थिरांक। बात एक ही, नियतांक कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक या स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? h बराबर क्या होता है? 6.6 into 10 की पावर माइनस के 34 और यूनिट क्या लगेगी? जूल इंटू सेकंड है ना, जूल इंटू सेकंड। क्लियर है? ठीक है, 6.6
7 पे आ सकता है उसके आगे, पर एक ही पॉइंट ले लो 6.67 इंटू यहाँ 7 पे आ सकता है ना, नहीं भी लो तो चलेगा, एक पॉइंट ये होता है। तो आप ये इतना याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ परिभाषा में, किसी प्रकाश विकिरण, इसके अनुसार परिभाषा बनानी बेटा, है ना, परिभाषा रटना नहीं, इसके अनुसार बनानी। किसी प्रकाश विकिरण की ऊर्जा को किससे लिया है, ई से, ध्यान रखना। किसी प्रकाश विकिरण की ऊर्जा उसकी प्रकाश की आवृत्ति, है ना, विकिरण की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती होती है। ये आपकी हो गया भैया परिभाषा, है ना। किसी भी प्रकाश विकिरण की आवृत्ति किसी भी प्रकाश विकिरण की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात E समानुपाती U फॉर आता है आवृत्ति, E बराबर समानुपाती आता है H, और ये हो गया U, और जहां E क्या है विकिरण की ऊर्जा, U क्या है आवृत्ति, H क्या है एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, इसे प्लांक का नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है H बराबर 6.67 × 10⁻⁴ जूल इंटू। क्लियर है ना बेटा, डन। देखिए बेटा इसमें ये आपको याद रखना प्लांक का, है ना, प्लांक का पूरा नाम है मैक्स प्लांक, है ना। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, यहाँ कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, है ना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। सिर्फ इतना ही है इसमें, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। सिर्फ ये परिभाषा लिखनी है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। क्लियर है। पहला क्या है, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ज्यादा शॉर्टकट में लिखो तो तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय उत्सर्जन। चौथा क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। ध्यान रखना वेरी आईएमपी सवाल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, नॉर्मल सवाल है पर आने वाले क्वेश्चन में है ये। तो क्या लिखेंगे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता। देखिए नंबर का पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना, उत्सर्जित होना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। निकलने की जगह कहीं के राइटर ने यहाँ पे उत्सर्जित भी लिखा है, तो उत्सर्जित का मतलब होता है निकलने। क्लियर है ना। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित या निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यदि 2 नंबर का पूछे तो यहाँ कितने प्रकार का पूछे तो आपको प्रकार में वर्णन नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीक्वेंस क्या लिख देंगे अपन कि ये प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं उनके नाम। लेकिन यदि 3 नंबर में पूछा है तो फिर क्या करना है, वर्णन करना है। क्लियर है, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी धातु की, है ना, सतह को गर्म किया जाता है, तो किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो उस
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित या निकलने लगते हैं। बात एक ही है, उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? तापायनिक उत्सर्जन। जिसे तापायनिक उत्सर्जन, जिसे क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? लिखो जल्दी से। दूसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये दूसरा। लिखो जल्दी जल्दी से।